चैनल टेक फैशन फन। सो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि उनके एंगल्स की जो वैल्यू होती थी उस पर कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। जैसे 0 से लेकर 90 के बीच में जो हमारी गिवन एंगल्स की जो वैल्यूज़ थी उनको हम जब पुट करते थे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलता था। तो उसकी छोटी सी मतलब एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि किस तरीके का मेथड हम लोग जो अप्लाई करेंगे वो मैंने बताया था और वो आप सबको आई होप कि समझ में आया होगा। और जिन्होंने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पे बनी आई बटन को क्लिक करें और मेरी पिछली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि प्लीज़ वीडियो को मेरे पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आप सबको जाननी चाहिए, ठीक है। और सो लेट्स बिगिन। मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसका मैं चाहता तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं उनको हम बता देता मैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक के लिए सबसे पहले आप इस फिगर को पहचानते होंगे। ये अगर हमने एंगल्स, ये जो सी पे ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, एंगल सी इज थीटा, हमने इसको थीटा माना है। तो ये आपको फिगर जाना देखा लग रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन और फॉर्मूले का नॉलेज, यानी वो फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना, और उसका जो एप्लीकेशन है यानी जो अप्लाई करना है उसे मैं आपको कल बताऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं ज़रूर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, 5-6 कुछ क्वेश्चंस करके मैं आपको ज़रूर उसका जो मेथड है हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि कई वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री इज इनफाइनाइट, आई कैन से दैट कि ट्रिग्नोमेट्री में आप जितना भी अंदर चलते जाओगे बहुत सारा मटेरियल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और भी कई चीज़ें हैं ना। तो ये आपका सिर्फ बेसिक है ना। दिस वीडियो इज फॉर स्पेशली फॉर क्लास 10 जो बिगिनर्स के लिए होता है, तो उसके लिए है। तो ये अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर मैं साइन सी का मतलब यहाँ पे साइन थीटा लेता हूँ तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे AB बाय AC लिख दे रहा हूँ। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे सिंस दिस इज इक्वेशन 1, सिंस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि B 90 है और तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसको अगर हम हटा दें तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90। तो एंगल C क्या हो गया? एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस A। इसको याद रखिए गाइस, ठीक है। एंगल C की जगह हम 90 माइनस A यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम साइन C की जगह अगर हम इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A लिख सकते हैं। साइन C यानी साइन थीटा हमने AB बाई AC निकाला था, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB बाई AC हम पुट कर सकते हैं यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो आप फॉर्मूला पढ़ोगे बेटा, जो फॉर्मूला पढ़ोगे अगर आप यहाँ पे देखो तो 90 माइनस A है, इसको हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख दिया, ये कट कर देना जो फॉर्मूला इससे जो मैं बोल रहा। अब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 मैंने यूज करके इक्वेशन 3 जो हमने पुट किया ये आ गया साइन 90 माइनस A इज इक्वल्स टू AB बाई AC। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब AB बाई AC और किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। AB बाई AC और किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। अगर मैं एंगल कहाँ पे ले लूँ? A पे। अगर एंगल A पे ले लूँ क्योंकि यहाँ पे एंगल A है 90 माइनस एंगल A, तो अगर मैं एंगल A पे ले लूँ, है ना, थीटा, तो अब AB बाई AC कब आएगा?
देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हमने एंगल ए पे, ये देखिए मैंने 2 बार इसको बनाया, तो इसका मतलब ये दूसरी बार मैंने लिया है। तो एंगल ए पे अगर हम थीटा ले लें, मान लें थीटा क्या, एंगल ए ले लें, तो एंगल ए पे ए बी बाई ए सी कब आएगा? एंगल ए पे ए बी क्या, ए बी ये बेस है, अगर एंगल ए पे हम थीटा ले रहे हैं तो ए बी ये जो है बेस हो जाएगा, और ए सी हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज किसका होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है कॉस का। तो अगर हम इसको कॉस ए लिखें बच्चों, तो कॉस ए जब लिखेंगे तो जो इसका बेस है वो ए बी रहेगा और हाइपोटेन्यूज रहेगा ए सी, ठीक है। तो अब इसको हम इक्वेशन 4 लिख लेते हैं। अब जरा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप क्या करो, देखो इसको इसमें कुछ सिमिलरिटी है, बिल्कुल मिलेगी आपको। इसमें मिलेगा कि आरएचएस दोनों के इक्वल है, ठीक है, आरएचएस दोनों के इक्वल है। तो इसका जो मतलब, जो सार समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि देयरफॉर sin 90 माइनस ए इक्वल्स टू cos a। अच्छा, ये तो हमारा जो हो गया, ये फॉर्मूला है जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ये दोनों इक्वल है। देखिए वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू है, लेकिन हमने पोजीशन थीटा की चेंज कर दी। पहले सी पे लिया, उसके बाद ए पे लिया। अब ये sin 90 माइनस ए cos a के बराबर है। sin 90 माइनस ए यानी 90 माइनस ए की जगह हमने किसकी जगह पुट किया था? c की जगह। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू sin c या sin थीटा। तो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि इसका मतलब sin की जो c पे वैल्यू थी वही cos की a पे वैल्यू होगी, और यही sin c इज इक्वल्स टू cos a कैसे हुआ? क्योंकि sin c की जगह हमने क्या पुट किया? c की जगह वैल्यू होगी 90 माइनस a। तो इसका फॉर्मूला जो बना है वो यहीं से आया है बच्चों कि sin 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cos a, यानी sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। हम इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो आई होप कि इस तरीके का आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ठीक है। कोई भी चीज जादू नहीं होती है, ठीक है, जादू नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं से वहां पे मैथ्स लगती है, वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स लगते हैं, वहां पे कुछ लॉजिक लगता है, तभी वो चीज आती है, ठीक है। कोई ऐसे नहीं फॉर्मूला बता दिया कि बस ये चीज है तो ये हो गई, है ना। जैसा बचपन में हम लोग क्या करते थे, रटते थे। तो ये कुछ बच्चे रटते हैं, तो जो रटते हैं उनके लिए मैं एक टेबल बना दूं और बोल दूं कि वो आप पढ़ लो, उससे फॉर्मूला ये रट लो और उसके बाद आप क्वेश्चन कर लो। मेरे बताने का पर्पस ये था कि इसके बेसिस पे कई क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं आगे आपको कराऊंगा, आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कहाँ से आया है। अब इसी तरह अगर sin 90 माइनस a cos a है, ठीक है, तो ऐसे ही cos 90 माइनस a sin a हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इन्हीं दोनों पोजीशन पे वैल्यू चेंज होती रहेगी। जो c पे रहेगी उसकी, अगर c पे sin है तो a पे cos हो जाएगा, है ना। c पे tan है तो a पे cot हो जाएगा, c पे cosec है तो a पे sec हो जाएगा। इस तरह की वैल्यूज होती हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। और एक बात जान लो कि कोई भी चीज टफ भी नहीं, ठीक है। आप अगर समझोगे, समझ के करोगे तो टफ बिल्कुल नहीं लगेगी, हाँ। लेकिन अगर आप डर के और रट के करोगे तो एक सेकंड के लिए आपको समझ में तो आ जाएगा, या समझ में नहीं आएगा लेकिन मेमोराइज हो जाएगा। मेमोराइज होना और समझ में आना बहुत अंतर है उसमें, ठीक है। तो अब मैं आपको टेबल के बारे में बताता हूँ कि टेबल, या तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दूसरा भी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि tan और cot में क्या रिलेशन है। तो ये आपको याद रहेगा कि sin 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cos a, ठीक है। अब मैं tan वाला भी बता देता हूँ क्योंकि जो फॉर्मूला है वो ये भी है कि tan 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot a होता है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं कि tan c पे हमने थीटा मान रखा है अभी, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं tan थीटा। tan का फॉर्मूला क्या होगा? अगर थीटा, हमें अभी tan की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। साइन और cos का रिलेशन बता दिया कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब tan का और cot का रिलेशन बताऊंगा, देखो, ठीक है। तो tan थीटा, हमने c पे थीटा मान लिया, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज AB, तो हम यहाँ पे AB लिख दिए। बेस क्या है हमारा? CB, CB लिख दिए। दिस विल बी योर इक्वेशन 1। फिर से यहाँ पे आ जाओ कि एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री था, तो एंगल C जो कि हमने थीटा मान रखा था वो किसके इक्वल होगा? 90 माइनस A के, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन सेकंड। वंस अगेन, देयरफॉर अब tan C की जगह, tan C या tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस A। दिस
ये हम लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे tan 90 माइनस ए। tan 90 माइनस ए अब क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए क्या है, ए बी बाई सी बी। फिर से वही चीज, हम फिर से वहीं पे आ गए कि tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी बाई सी बी आ गया है, जो कि tan सी के बराबर है। अब हमारा ए और सी में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि और किस फॉर्मूले से हमारा ए बी बाई सी बी आ जाएगा। फिर से हम अगर ए पे थीटा ले लें और ले लें कॉट, तो अगर ए पे हम थीटा ले लेंगे तो हम कॉट जब करेंगे तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा, जरा बताओ। सिंस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस जब कॉट ए यहाँ पे जब थीटा ले लेंगे हम, तो बेस क्या होता है, उसके साथ जो जुड़ी हुई लाइन होती है वही तो होता है, यानी ए बी। बेस इज ए बी और परपेंडिकुलर इज बी सी। तो ये हमारा देखो, ये आ गया हमारा फोर्थ और ये हमारा थर्ड इक्वेशन था। अब आप खुद ही थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखो, दोनों का जो वैल्यू है यानी दोनों का आरएचएस जो है वो सेम है, लेकिन बस हमने थीटा की पोजीशन ए से सी पे और सी से ए पे ट्रांसफर कर दी। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, सॉरी, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी जो tan था a में वही cot हो गया c पे, ठीक है। जो tan था c पे वही cot हो गया a पे। तो देखिए आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि tan c बराबर tan थीटा जिसको हमने माना था इज इक्वल टू tan 90 माइनस a, हमने माना था, और ये किसके इक्वल हो गया, cot a के। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आ गया यहां से भी वही निकल के आ गया गाइस कि tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot a, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो, है ना। हालांकि ये निकालने के लिए आएगा नहीं, बट हाँ प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि प्रूफ दैट tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot a। तो ये आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि ये ज्यादा टफ है। अब मैं आपको टेबल इसका बता देता हूँ, जो कि याद करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब इसका जो टेबल है वो सबसे सिंपल है। आपको ये चीज याद होगी, साइन और इधर लिख लें कॉस, इधर लिख लें कॉस, इधर लिख लें साइन, इधर लिख लें टैन, इधर लिख लें, स्पेस थोड़ा सा कम है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, इधर लिख लें साइन, इधर लिख लें कॉस। तो साइन से कॉस गए तो कॉस से भी साइन चला जाएगा, फिर यहाँ tan है तो tan से cot, और cot से tan चला जाएगा, फिर यहाँ पे cosec है तो cosec से sec, और sec से cosec चला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, sin 90 माइनस थीटा। आप यहाँ पे इसको हमने थीटा मान रखा है, आप इसको ये देखिए ये थीटा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। मैंने बोला ना sin 90 माइनस थीटा का मतलब हम क्या ले रहे हैं कि sin यहाँ पे है, आप देखिए a प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो sin 90 माइनस थीटा का मतलब 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ अगर sin यहाँ पे है तो cos यहाँ पे हो जाएगा, देखिए cos थीटा, ठीक है। आप इसको रिलेट करेंगे तो हो जाएगा। अब cos भी वैसा ही है, अगर cos वहां पे रहेगा तो sin इधर आ जाएगा। फिर tan का मैंने आपको प्रूफ किया, तो tan 90 माइनस थीटा होगा तो cot थीटा हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा होगा तो tan थीटा हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा होगा तो sec थीटा हो जाएगा, और sec 90 माइनस थीटा हो गया तो cosec थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल बहुत आसान है, आप इसको बहुत आराम से मेमोराइज कर सकते हो। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं, एक इसके बेसिस पे और आपका ये जो एंगल वाला सब दिया रहता है कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90, इन दोनों को कंबाइन करके जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है डेफिनेट एंगल्स पे, और इन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, जो मिनिमम 1 मार्क्स के और मैक्सिमम 4 मार्क्स के आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली तो यकीन मानिए कि आपको 20 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता।
यानी ट्रिग्नोमेट्री 20 ना कह दें तो 15 मार्क्स की आई थिंक आती है, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिला के, तो 15 में से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो और इसीलिए मैंने ये चैप्टर शुरू भी किया है ना, ट्रिग्नोमेट्री से, बिकॉज 9 से आप 10th में आते हो तो 2-3 चीज़ें नई हैं, बाकी सब वही पुरानी है। जो नया है वो है ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, और एपी हो गया, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें नई हैं आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें गाइस। आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ 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 शेयर माय चैनल। एंड बस ऐसे ही मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।